कृष्णा को बहुत बहुत थैंक्स। सभी के मिलने की शहनाई बज गई। कौन सी शहनाई? खुशियों की शहनाई है, नई सृष्टि। क्योंकि दुनिया वालों के लिए तो एक दिन की बधाइयाँ होती है, एक दिन की खुशियाँ होती है, और बाबा तो हमारी जीवन ही खुशियों भरी बना रहा है। और आज तो बाबा ने और डबल अंडरलाइन करा दिया, प्रसन्नता कैसी चाहिए, खुशियाँ कैसी चाहिए, सदा मन में खुशियों की शहनाई बजती रहे, एक दिन के लिए नहीं, सदा के लिए बजती रहे। तो आज तो विशेष दीपावली पर वैसे लौकिक में दो एक होती है सफाई, जो आज बाबा ने वरदान में भी बताया, और दूसरी होती है कमाई। तो वैसे तो पहले जब आज के दिन लक्ष्मी का आवाहन एक दिन के लिए करना होता है, लेकिन सफाई कितना दिन पहले से शुरू कर देते हैं। उसी दिन थोड़ी करते हैं, जिस दिन दीपावली उसी दिन सफाई नहीं करते, बहुत दिन पहले से सफाई करना शुरू करते हैं। कोई भी कोना छूट न जाए, हर एक छोटा छोटा कोना देखते हैं और सफाई करते हैं। और उसके साथ फिर जब दीपावली आती है तो पहले से उसी दिन खरीदी के लिए नहीं जाते, पहले से नए कपड़े खरीद करते हैं। तो सफाई भी पहले से शुरू होती, खरीदी नए वस्त्रों की भी पहले कर लेते हैं, और फिर मिठाई भी पहले से ही तैयार करते हैं, है ना। मिठाई भी पहले से तैयार करते हैं, मुख मीठा खुद भी करते और दूसरों का भी कराते हैं। तो सफाई भी हो गई, नए वस्त्र हो गए, मिठाई हो गई, और फिर आज के दिन लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। तो बाबा कहते हैं अब तो सच्ची सच्ची लक्ष्मी का राज्य आने वाला है, सच में सत्युग स्वर्ग आने वाला है, जहाँ हर प्रकार की संपन्नता होगी, अप्राप्ति की कोई नाम निशान ही नहीं रहेगा। बाबा जी तो गायन में कहते हैं कि घी दूध की नदियां बहेंगी, और ऐसी दुनिया में जाना है, लक्ष्मी की दुनिया में। तो लोग एक और बात उसके साथ जोड़ते कि जब लक्ष्मी का पूजन करना होता है, तो ये जो 4-5 दिन विशेष रूप से हम लोग मनाते हैं दीपावली, तो इसमें साथ साथ में लोग निर्विकारी जीवन भी अपनाते, कि शुद्धि चाहिए, कोई विकार नहीं चाहिए, पवित्रता चाहिए। जितनी शुद्धि बाहर है उतनी शुद्धि हमारे मन की भी चाहिए। इसका भी भक्ति मार्ग में भी ख्याल रखते हैं कि अपवित्रता न हो। तो ये सारा यादगार कहाँ का है? संगम युग का है। तो वो तो सिर्फ आवाहन करते, लक्ष्मी तो आती है नहीं, वो तो हमारे कर्मों से ही जो भी प्राप्ति होनी हो, कर्मों से और श्रेष्ठ संकल्पों से ही होती है। लेकिन आज तो बाबा ने हम सबको वरदान दिया है कि सफलता आप सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है, और सफलता जहाँ निश्चय है वहाँ सफलता है ही है। तो बाबा कहते हैं कि हम बच्चों को भी जब लक्ष्मी की दुनिया में जाना है, स्वर्ग में जाना है, सच्ची दीपावली मनाना है, तो पहले तो सफाई चाहिए। कौन सी सफाई? यहाँ की सफाई। लोग बाहर की सफाई का ख्याल करते हैं, और अंदर कितने सालों का पता नहीं क्या क्या कचरा भरा पड़ा हुआ है, वो तो देखते ही नहीं है। तो यहाँ की सफाई, ये सफाई शुरू कर दो। जब सत्युग में जाएंगे तब सफाई नहीं होगी, सफाई पहले ही करनी होती है संगम पर। ये संगम युग का टाइम साफ सफाई का टाइम है। तो यहाँ पहले सफाई, और फिर दूसरा, और सफाई एक दिन नहीं होती है, सफाई रोज। सुबह झाड़ू मारो, शाम में कचरा हो ही जाता है, फिर सफाई करनी पड़ती है। रोज सफाई चाहिए, सिर्फ एक दिन की नहीं। इसलिए उसके लिए बाबा मुरली में झाड़ू लगाता है, हम बच्चों को सफाई करने के लिए। तो रोज की सफाई चाहिए। और फिर दूसरा, नए कपड़े। आज कौन से वस्त्र दिए बाबा ने सभी को? नए संस्कारों के वस्त्र। कितने अच्छे वस्त्र दिए। तो नए संस्कारों के वस्त्र, दिव्य गुणों को धारण करना है, गुणवान जीवन बनानी है, तो नए संस्कारों के वस्त्र, दैवी गुणों के वस्त्र। ये सब यहाँ की बात है, शरीर की बात नहीं है। तो वो वस्त्र भी धारण करके रखने। कितने अच्छे अपने वस्त्र तैयार करना है हमारे हाथ में। जब नए कपड़े खरीद करने जाते थे ना, अच्छे से अच्छा दिखाओ। तो बाबा भी कहते आप अपने कपड़े खुद तैयार करो, खुद का निर्माण स्वयं को करना है। तो कितने अच्छे दैवी गुण धारण करने हैं, कितने अच्छे संस्कारों को जीवन में लाना है, किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। तो ये नए वस्त्र और मिठाई,
तो वस्त्र भी एकदम तैयार नहीं होंगे, टाइम लगेगा। जो जितना महंगा कपड़ा होता है ना उसको बनाने में भी उतना ही टाइम लगता है। तो हमें भी अगर अच्छे वस्त्र तैयार करने स्वयं के लिए तो संगम युग का टाइम बाबा ने दिया हुआ है। और फिर मिठाई कौन सी? खुशी की मिठाई। और मुख्य मीठे बोल की मिठाई। और इस मिठाई से शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है, बढ़ता नहीं है, कंट्रोल में रहता है। वो मिठाई खाने से बढ़ जाएगा, कई प्रकार की बीमारियां भी हो जाएंगी, लेकिन ये मिठाई और ही बीमारी को ठीक कर देंगे। तो मीठे बोल की मिठाई। और साथ में बाबा ने कहा जैसे कोई बहुत मिठाई के शौकीन होते हैं, उनके सामने मिठाई रख दो तो उनके चेहरे की खुशी देखो आप कैसे होती है मिठाई देखते ही। तो बाबा कहते हैं आपके चेहरे पर भी क्या चाहिए? खुशी, प्रसन्नता। आज बाबा ने पक्का कराया, प्रसन्न चित्त रहना है और प्रसन्न चित्त बनाना है। तो चेहरा भी खुश, दिल खुश, मिठाई खानी है और सबको दिल भर के खिलानी है। तो ये मिठाई। और फिर साथ में इसका आह्वान करने के लिए आज बाबा ने कहा दैवी गुणों का आवाहन करना है। इन गुणों का आवाहन करना है तो सच में जीवन में आज भी सर्व प्रकार की संपन्नता होगी और भविष्य में तो होनी ही होनी है, उसमें तो कोई संशय ही नहीं है। लेकिन शुरुआत यहाँ से ही हो जाएगी। अगर इस प्रकार से सफाई, वस्त्र और साथ में कमाई, जमा का खाता बढ़ाते चलेंगे श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर, दुआओं के आधार पर, संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने के आधार पर, तो आज भी संपन्नता होगी और भविष्य में तो संपन्नता है ही है। तो ऐसी सच्ची दीपावली बाबा हम बच्चों को सिखाता है। तो ऐसे दीपावली मनाना भी है और औरों को बनाना भी है। तो ऐसे दीपावली की सभी को बहुत 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 दिल से बधाई है।